नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम और लेफ़्ट ओवर एग्ज़ाम को लेकर के सरकार ने मतलब डीजीटी ने क्या गाइडलाइंस दिया हुआ है उसको आप विस्तार से देख लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे आपको परीक्षा देने जाना है, कैसे क्या करना है, परीक्षा के क्या नियम हैं। ठीक है, हालांकि इसको कल ही जारी कर दिए थे, परसों ही जारी कर दिए थे, लेकिन मेरी व्यस्तता के कारण यह न्यूज़ नहीं बन पाई थी, जो आज बहुत लेट मैं न्यूज़ बना रहा हूं, क्योंकि मैं कहीं बाहर गया हुआ था। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आपको आगे बात करते। तो चलिए आपको मैं बता रहा हूं सप्लीमेंट्री परीक्षा के दौरान क्या क्या चीज़ें करनी हैं, वो सारी चीज़ें विस्तार से समझा रहा हूं। कह रहे हैं कि परीक्षा कब है, तो जो आईटीआई की परीक्षा चाहे लेफ़्ट ओवर हो, सप्लीमेंट्री हो, वो कह रहे हैं कि 15 दिसंबर से चालू हो जाएगी। इसका शेड्यूल जो है तो डीजीटी के वेबसाइट पे एग्जाम का मुँह से आप सुनते होंगे कि एसएसडीसी एसएसडीसी एसएससी एसएससी एसएसडीसी, तो स्टेट स्किल डेवलपमेंट है, ये पूरी स्टेट के हिसाब से बनती है। और ये जो काम करवाएगी यही ऑब्जर्वर और यही जो है एग्जामिनर, यही फ्लाइंग स्क्वाड तैनात करेगी, और इनके साथ ही पेमेंट जो है तो टीएडीए का स्टेट को देनी होगी, जो भी है। ये यहाँ पर उस लेटर की बात कर रहे हैं जो 28 मार्च को ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, 2022 में ये कमेटी बनाई गई थी स्टेट की, इनकी ये जवाबदारी है। ठीक है, ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर स्टेट को क्या करना है, तो सभी राज्य के स्टेट डायरेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों पर ऑब्जर्वर को जो है तो भेजना है, फ्लाइंग स्क्वाड भेजना है, ताकि प्रैक्टिकल और सीबीटी परीक्षा ईमानदारी से शांति से हो सके। ठीक है, इसके बाद जो है तो चौथे नंबर पर कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर के लिए एसओपी का नियम क्या है। तो यहाँ बता रहे हैं कि राज्य अपने किसी भी परीक्षा केंद्र पे ऑब्जर्वर भेज सकता है। ऑब्जर्वर को राज्य निर्देशालय की ओर से जो भी नियुक्ति पत्र है वो दिया जाएगा। ऑब्जर्वर को ही केंद्र पर जाते समय 2 चीज़ों को ध्यान रखनी है, नियुक्ति पत्र की कॉपी ले जानी है, फोटो पहचान। बहुत सारे लोग कहीं ऐसे फर्जी न चले जाएं, इसके लिए यह निर्देश दिया गया है। टीएडीए की जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार के अनुसार ही मिलेगी। फ्लाइंग स्क्वाड का एसओपी का नियम बता रहे हैं कि कम से कम 2 लोग रहेंगे, एक अधिकारी स्टेट का रहेगा और एक अधिकारी इनका आरडीएसडीटी का और एनएसटी का रहेगा। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम जो है तो एसएससी जो तय करेगी उसी के हिसाब से होगा, उनका सारी चीज़ें ले जाएंगे और सरप्राइज विजिट भी कर सकते हैं, सैंपल परीक्षा केंद्रों की निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा जो है तो छात्रों के मूल हाल टिकट को फोटो लेकर के आएँ। ठीक है ना, चूँकि ये वहाँ पर देखेंगे, ऑब्जर्वर और फ्लाइंग स्क्वाड की जवाबदारी होगी। क्वेश्चन पेपर के अनुसार सही पूरा रॉ मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, परीक्षा में कोई नकल या अनियमितताएँ तो नहीं हो रही हैं, ये फ्लाइंग स्क्वाड और ऑब्जर्वर का जो है तो जिम्मेदारी होगी। कड़ी कार्रवाई कह रहे हैं कि अगर कोई छात्र गलत कार्य या नकल करते पकड़ा गया तो उसको फिर ये लोग जो है तो अयोग्य कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि निरीक्षण के बाद ये पूरी अपनी विस्तृत रिपोर्ट एग्ज़ाम कंट्रोलर को सारी चीज़ें दी जाएगी, जो जो चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है तो देखिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री के लिए विस्तृत क्या क्या निर्देश दिए गए कि 14 नवंबर को यह सारी चीज़ें जो होगी ऑल इंडिया टेट का, उसको इन्होंने बोला है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती भी हुई है या बहुत बड़ी चीज़ हुई है जिसको किसी ने ना अभी तक कोई आईटीआई वाले ने बोला भी नहीं, कि यहाँ वो लड़के रहेंगे कि 2021 वाले सेकेंड ईयर के लड़के रहेंगे। ठीक है ना, यहाँ फर्स्ट ईयर के लड़के बेचारे बहुत सारे लड़के जिनका प्रैक्टिकल छूटा है, मैं तो ये कहूँगा कि 2023 में भी जो लड़के प्रैक्टिकल में दिए थे, जो 2018 वाले लड़के थे, उनका भी कई लोगों का प्रैक्टिकल छूटा हुआ है। प्रैक्टिकल छूटा मतलब माने उनको चांस नहीं मिला, बार बार एब्सेंट थे। तो यहाँ 2021 के फर्स्ट ईयर के बेचारे लड़के मारे गए और सेकेंड ईयर के लड़के आए हैं, और 2022 के 6 महीने वाले लड़के 1 वर्षीय कोर्स के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, 2023 और 2024 के सारे लोगों को यहाँ पर बोला गया है। ये 21 वाले लड़कों के साथ में भगवान कम ही लड़के हैं पर, लेकिन बहुत ये पेनफुल हुआ। और किसी आईटीआई वाले ने आज तक अभी तक मेरे से आपत्ति दर्ज नहीं कराई, कि हो सकता है कोई इसलिए न कराए हों कि मैं कौन हूँ भाई, लेकिन मुद्दा तो मैं ही उठाता हूँ। चलिए ठीक है,
उनके बच्चे जब वो नहीं उठाए तो मैं उठा करके क्या करूं। हॉल टिकट में अटेंडेंस को यहाँ देख रहे हैं कि 80% या उससे अधिक हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क 60% या उससे अधिक हो। प्रैक्टिकल और सीवीटी की फीस जमा होनी चाहिए। ठीक है, यही लोग जिनकी एलिजिबिलिटी होगी वही परीक्षा दे सकते हैं, बाकी नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कौन बनाएगा? 28 मार्च के हिसाब से ये सारी चीज़ें जो स्टेट डायरेक्टर बनाएगा, और वही जो है तो एनएसटी को भी बोले हैं कि अलग अलग प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पेपर तैयार करेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर कौन होगा? 2019 के अनुसार आईटीआई स्वयं सेल्फ सेंटर प्रैक्टिकल के लिए, लेकिन एसएससी कमेटी जो बोलेगी वो तय कर देगी। ठीक है ना, यहाँ पर उन्होंने बोला इसलिए मैंने इसको दिखाया कि स्वयं बनाए या फिर एसएससी कमेटी जो कहे वो बनाए। ठीक है ना, कभी कभी गवर्नमेंट में भी चले जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम मार्क अपलोड करने का बहुत महत्वपूर्ण कि एग्जामिनर जो है ना, जो आएगा वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन ही एसआईडी पोर्टल पर मार्क्स को अपलोड करना चाहिए, लेकिन अधिकतम 48 घंटे के भीतर अपलोड करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम का, एग्जामिनर जो आते हैं, तभी आप अब्सेंट कहला जाते हो। किसी भी ट्रेनिंग मतलब छात्र के प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के मार्क यदि पोर्टल पर भरे नहीं गए हैं तो उन्हें अब्सेंट माना जाएगा और परिणाम उसी के आधार पर बनेगा। ये आप लोग लड़के जान लो कि ये किसकी गलती होती है। बार बार आईटीआई वाले बोल देते, सब बोल देते हैं, ये गलती एग्जामिनर जो आता है ना, और ये आईटीआई वाले है कि एग्जामिनर को अपने सामने बैठा करके एसआईडी पोर्टल पर जो है तो मार्क्स को अपलोड किया जाए। अगर वो नहीं भरते हैं तो फिर आप अब्सेंट माने जाते हो, फिर आप उसमें फेल माने जाते हो। सीबीटी फीस कितना और कैसे जमा करना है यहाँ हमने बता दिया है। हालांकि बहुत आईटीआई वाले नाराज हो जाएंगे कि 163 पेपर की संख्या बराबर 50 का पेमेंट गेटवे चार्ज होगा। यहाँ पर बहुत उगाही होती है, 3000 4000 उगाही होती है, वो अब देखो कैसे होता है, मैं उसमें नहीं बोलने वाला हूँ। और फीस केवल ऑनलाइन जमा होगी। गवर्नमेंट आईटीआई के लिए विशेष नियम बनाए हुए हैं, निम्न के खाता है, ये पूरी अकाउंट नंबर दिए हुए हैं, है ना। ठीक है ना। एग्ज़ाम फीस, एग्ज़ाम सेंटर की मैपिंग 9 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में होगा, और इसके बाद फाइनल अप्रूव स्टेट का कंट्रोल एग्जामिनर द्वारा होगा। स्टेट में मैपिंग और अप्रूव करना, अपनी सुझाव देना अनिवार्य है। पैटर्न वो बता दिए, सप्लीमेंट्री सीबीटी का पैटर्न वही रहेगा जो कैंडिडेट एडमिशन ईयर में मेन एग्जामिनेशन में था, वही पैटर्न रहेगा। ठीक है ना। और कुछ महत्वपूर्ण सुधार जो है तो 2014-2025 के आदेश में रिजल्ट डेट गलत छपी थी और सही रिजल्ट डेट होगी 5 जनवरी 2026। पहले गलती से 5 जनवरी जो है तो 2025 लिखा था। ठीक है ना। इसको मैंने उनको शिकायत किया था, बता दिया था कि आपने इतनी बड़ी गलती किए थे, तो उन्होंने इस पर कर, वो हो जाती है। देखिए, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था इस पर। फिर मैंने जब एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पे बताया कि सर आपने वहाँ 25 लिख दिया है, 26 लिखना चाहिए, तो उन्होंने इस पर सुधार कर दिया है। बैक टू स्टूडियो। चलिए, अब लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन यहाँ पर मुद्दे हैं कुछ जो आज नहीं उठाऊंगा। 2021 के फर्स्ट ईयर के लड़कों को छोड़ दिया गया और साहब किसी आईटीआई वाले को इस पर कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, जब आपको नहीं बात करनी है तो मेरे को क्यों बात करनी है। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा। कार अगर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर बांधिए। बाकी आप जानिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।